साथियों, फाइनली आप सभी का यूपी टीजीटी के 3 जून के जो एग्जाम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा कि कैसा रहा आपका आज के डेट का एग्जाम। आज पेपर था आपका हिंदी का, सोशल का, साइंस का और भी विषय थे। तो इन विषयों के माध्यम से क्या एज्यूम लगा सकते हैं और इन विषयों की क्या मेरिट्स हो सकती है, कैसा रहा पेपर, कॉन्सेप्चुअल रहा कि फैक्चुअल रहा, ठीक है, उपस्थिति क्या रही, तो आगे के अब आपके क्या प्लान होने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बहुत सहज तरीके से बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। साथियों, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास अभी है हिंदी का पेपर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साथी पेपर भी देने आए हैं तो और मैं स्वयं पेपर दिलवा भी रहा था। तो मैंने हिंदी के पेपर की अगर हम बात करें तो ये सबसे सरलतम पेपर था। जी हाँ, अगर हम सरल शब्द यूज करें तो इस पेपर के लिए कठिन होगा। जी हाँ, सरला कह सकते हैं, मतलब सरलतमस्ट पेपर था ये सबसे। और इसमें आप इस पेपर के माध्यम से एज्यूम लगा सकते हैं कि क्या होगी इसके कट ऑफ्स को। उम्मीद करते हैं आपको पेपर मिल भी गया होगा। और उसके बाद अब आपके जो सोशल का पेपर था वो भी पेपर काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक था। सरल तो बिल्कुल, मतलब कठिन तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट और सरल के बीच में उसको भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आज का जो पेपर रहा वो मतलब एकदम बहुत मतलब ना तो कॉन्सेप्चुअल तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, फैक्चुअल था। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। 2022 का जो सिंगल मतलब एग्जाम से जो सिलेक्शन हुआ था उस टाइप का कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये पेपर ऐसा था जैसे कि 2016 2013 की वैकेंसीज में जो कट ऑफ्स बना करती थी, तो शायद मुझे लगता है कि उससे भी सरल पेपर था, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ की तो आप ये मान सकते हैं कि अच्छा खासा जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। अब आगे के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी आपने पढ़ा है बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा अभी तक के इन सारे एग्ज़ाम्स को अगर आप देखें, एज्यूम करें। मैंने देखा स्वयं लगभग 50% के आसपास में उपस्थिति रही और कोई कैंडिडेट एक से मतलब 1.5 घंटे के आसपास में सभी अपने सारे क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर चुके थे। और यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे वो सीनियर कैंडिडेट्स ने परीक्षाएं दी है, वो सब लगभग 1-1.5 घंटे में। तो पेपर का लेवल अगर कहें तो बहुत मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहा है। इसमें ऐसे में पेपर का कट ऑफ हाई 100% रहेगी। हम हिंदी की बात करें तो कम से कम 120 आराम से इसकी कट ऑफ हो सकती है। और इसमें एज का भी बहुत बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही विषय से मतलब एक ही एग्ज़ाम से सिलेक्शन होना है और बहुत ज़्यादा सीटें भी नहीं है कि चलो भाई 1000-2000 सीटें हों, ठीक है। तो पेपर तो भाई इस तरीके का थोड़ा सा होता है, तो जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि फिर सरल और मतलब क्या कह सकते हैं कि जो मेहनत किया है, जो नहीं मेहनत किया, उसके बीच बहुत अंतर नहीं रह जाता। ऐसे पेपर में जो लोग सरल क्वेश्चन को गलत नहीं किए होंगे उनके लिए एक बहुत शानदार अवसर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें आगे जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तो सबसे पहली चीज़ तो भैया सावधानी बरतिएगा, जिसमें आप इजी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत गलत करिएगा, ठीक है। बहुत ठंडे माइंड से पेपर सॉल्व करिए, बहुत आसान होने वाला है। और सोशल वाले जो भाई हैं, भाई ये मान के चलो कि आपके भी 117-18 के आसपास में ही सिलेक्शन होंगे, उसके नीचे नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ कट ऑफ्स हो सकती हैं, हालांकि अभी आगे धीरे धीरे चीज़ें और समझ में आएंगे, ठीक है। जिनके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए भाई, अब बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपका जीआईसी लेक्चरर का पेपर है, अब उसके लिए लग जाओ। जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के लिए आपका बहुत अच्छा चांस है कि 10-11 दिन जो बचे हुए हैं उसके लिए पूरा जी तोड़ मेहनत कर लीजिए। आपके पास बहुत सुंदर चांस है। अपने सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा, अब अपने जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन पर पूरी तरीके से कमिटेड हो जाइए। इस बचे हुए 10-12 दिनों में आप कैसे 20 क्वेश्चन प्लस सही कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से एक बैच बना दिया है। जी हाँ, ऐप पर वो बैच है, जाओ आप उसको ले लीजिए। वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो आप उसको कवर भी कर सकते हो, जिसमें मैंने स्पेशल प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स
मतलब और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे संविधान के भी क्वेश्चन आपने देखा, जीडीसी का पेपर था जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ था, जो मतलब 22-23 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो 30 में 22-23 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको दी गई हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होंगी, और आप उसको कर लेंगे तो निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद है कि आप 20+ क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे। तो आप उसको, अभी भी आपके पास समय है, उसका यूटिलाइज करिए। बाकी जो आपके एग्जाम्स कल हैं, कल के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए और एग्ज़ाम दे करके आइए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको डिमोटिवेट करे या कुछ भी आपके लिए जो है मतलब नया या सरप्राइजिंग हो, जैसा कि आपने यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में आपने देखा था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इधर उधर ताम झाम दुनिया का घुसाने का प्रयास किया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। नया बोर्ड था कि कुछ इस तरीके की चीज़ें सोची जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपर बहुत सरल, बहुत सहज था। आप जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए यही कहेंगे कि भाई जी जान लगा दो, अब अगला टारगेट आपका वही होना चाहिए। आपके इस एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया तो तुरंत करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, उससे पहले जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।